दोस्तों अगर आपने जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है ना तो खुफिया विभाग में काम करने के लिए काफी शानदार जो है मौका आपको मिल रहा है। खुफिया विभाग यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा जो है आईबी के पोस्ट पे 3717 पोस्ट पे जो है ग्रेजुएशन पास के लिए काफी शानदार वैकेंसी निकाली गई, जिसका पद का नाम है एसीआईओ या एग्जीक्यूटिव। और इसके लिए जो है ऑनलाइन भी आवेदन स्टार्ट हो चुका है। कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक न हो और आप इसी तरह से फॉर्म को अप्लाई कर सके। इसमें जो पद का नाम है फ्रेंड्स, वो पूरा पद का नाम आप जो है एग्जीक्यूटिव आप बोल सकते हैं या असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर आप यहां पे बोल सकते। तो काफी जबरदस्त और बढ़िया भर्ती है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो सबसे अच्छा पद यहां पे 3717 पद है। तो आपके लिए एक खास मौका है खुफिया विभाग में जॉब करने का। आप देख सकते हैं लेवल 7 की सैलरी है, काफी जबरदस्त सैलरी भी है। इसके अलावा अलाउंसेस भी यहाँ पे आपको कुछ अलग मिलेगा बाकी सब वैकेंसी से। और यहाँ पे कंप्यूटर का नॉलेज आपको मैंडेटरी है। आपने ग्रेजुएशन किसी भी विषय से किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई किया हुआ, इसके इक्विवेलेंट पे अगर आपने कोई ग्रेजुएशन कोर्स किया हुआ तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। आपकी उम्र जो है 18 से 27 वर्ष के बीच होना चाहिए और SC ST को 5 साल, OBC को जो है 3 साल का अपर एज में भी रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको दिया जाता है। तो काफी बढ़िया वैकेंसी है। रिटन एग्जाम के बेस पे सिलेक्शन है और लास्ट में एक इंटरव्यू भी होगा। वो 2-3 प्रोसेस से आपको गुजरना होगा और यहाँ पे एग्जाम सिटी आप अपने ही किसी न किसी शहर में चुनाव कर सकते हैं। ये नहीं कि बहुत दूर आपको दिल्ली बुलाया जाएगा, मुंबई, नहीं, आपको अपने ही एरिया में एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करने का मौका मिलेगा। आप फॉर्म भरेंगे। 10 अगस्त इसका जो है अंतिम तिथि है फॉर्म भरने का। 19 जुलाई से ऑलरेडी फॉर्म यहाँ पे चल रहे हैं। अब चलिए समझते हैं कैसे आपको फॉर्म को भरना है। देखिए इसके लिए गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे DS हेल्पिंग फॉरएवर, ये वाली वेबसाइट आपको मिलेगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्च बार मिलता है, यहाँ पे आपको लिखना है IBACIO। जैसे आप इतना लिख के सर्च करेंगे, पहला वाला जो आपको आर्टिकल मिलेगा 3717 पोस्ट पे, उसको सिलेक्ट करना है और ओपन करना है। यहाँ पे आपको सारी जानकारी, एप्लीकेशन फीस, सब चीज बता दिया गया। आप यहाँ पे पढ़ लेंगे और यही देखिए आपको अप्लाई का एक बटन मिलता है। आप इस पे क्लिक करेंगे, सीधे अप्लाई वाले पेज पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है, फिर लॉग इन करना है। तो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेज लोड लेगा, आपको वेट करना है थोड़ी देर। यहाँ पे आपको जो सबसे पहले पोस्ट चूज करना है, तो एक ही पोस्ट है वो आप चूज कर लेंगे। यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम लिखना है, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, दूसरा मोबाइल नंबर देना चाहते दीजिए वरना से छोड़ेंगे। यहाँ ईमेल एड्रेस लिखेंगे, कंफर्म ईमेल एड्रेस। उसके बाद से आपको जनरेट OTP पे क्लिक करना है। जनरेट OTP पे क्लिक करते हैं इस प्रकार से एक नया पॉपअप खुलेगा। यहाँ पे आपको फिर से कैप्चा कोड भरवाएगा। तो जिस तरह से कैप्चा कोड लिखा हुआ आप क्या करेंगे, यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद से यहाँ पे जो है सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही बोलेगा कि काइंडली यूज OTP रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल, मतलब आपको ईमेल और मोबाइल पे OTP भेज दिया गया, आपको ओके करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको OTP लिखना है, मोबाइल वाला वैलिडेट कर लेना है। यहाँ पे आपको ईमेल और OTP लिखना है, इसको भी वैलिडेट कर लेना है। OTP वैलिडेट करते हैं यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हट जाएगा। उसके बाद यहाँ एग्री करेंगे और उसके बाद से कैप्चा कोड भर के रीवेरीफाई पे क्लिक करना है। रीवेरीफाई पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपका जानकारी शो होता है कि आपने क्या क्या जानकारी फिलअप किया। आप एक बार अच्छे से वेरीफाई करेंगे और इन चारों बॉक्स को टिक करना है आपको। और उसके बाद से यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, सबमिट पे क्लिक करेंगे। इस तरह से प्राइवेसी नोटिस आएगा, आपको आई एग्री कर लेना है। आगे एग्री करते हैं अलर्ट आएगा, ओके कर देना है। अब आपका यहाँ पे देखिए पहला स्टेप जो है रजिस्ट्रेशन वाला, वो आपका कंप्लीट हो जाता है। यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली लिख दिया। आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाता है, आप इसे नोट कर लेंगे। और यहाँ पे बोला था कि SMS के द्वारा आपके मोबाइल और ईमेल पे जो है लॉगिन ID पासवर्ड भेज दिया गया। तो इसे आप नोट करके रखेंगे ताकि फ्यूचर में आप लॉगिन ID पासवर्ड के थ्रू एडमिट कार्ड या आंसर की जो भी चीजें आएगी फ्यूचर में आप उसके थ्रू कर सकेंगे। चलिए इसे क्लोज करते हैं। आप SMS को जरूर चेक करिए, आपके पास यूजर ID पासवर्ड भेज दिया गया है। अब यहाँ पे आपको गो टू एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे लॉग आउट का भी ऑप्शन मिलता है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है एप्लीकेशन यहाँ पे लोडिंग लेगा। आपको थोड़ा सा वेट करना है जब तक ये लोडिंग ले रहा है, 100% तक ये जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरह से देखिए एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। अब इसी को आपको भरना है। ये आपके स्टेप्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 ये 4 स्टेप्स में आपको जो है फॉर्म को पूरा कंप्लीट करना है। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर सब चीज शो होता है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको आपका जेंडर बताना है, मेल है कि फीमेल है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है। यहाँ पे कैलेंडर ओपन होगा। सबसे पहले आपको ईयर को कंफर्म करना है। यहाँ पे आपका 1990 में आपका डेट ऑफ बर्थ है कि 1980 में है कि 2000 में आपका बर्थडे है। तो जो भी है आप यहाँ से चुनाव करेंगे तो ये देखिए इस प्रकार से खुल जाएगा। अगर आपका 90 में बर्थडे है तो आप यहाँ पे चूज करेंगे तो ये देखिए आपका जो है 1999, ये सब आपको 98, इस तरह से आपको 97 आ रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ चूज करता हूँ। अब जैसे मैंने डेट ऑफ बर्थ चूज किया तो यहाँ पे जो है एज ऑटोमेटिक आपका
आपका शो कर देगा। फिर आपको नेशनलिटी बताना है, फिर यहाँ पे आपका रिजर्वेशन कैटेगरी क्या है, जनरल है तो आप जनरल चूज करेंगे। ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस में आपको देखिए यहाँ पे आपको जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस आपका जो भी कैटेगरी इशू हुआ ईडब्ल्यूएस का, उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको लिखना है, और यहाँ पे इशुएंस डेट, कब आपने इशू करवाया सर्टिफिकेट, वो आपको डेट यहाँ से चुनाव कर लेना है। तो लेटेस्ट वाला ही ईडब्ल्यूएस लगाइएगा, मेरा कहना है। अब देखिए ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में यहाँ पे आपको ओबीसी का ऑप्शन यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है, या आपको ओबीसी में भी अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी एनसीएल आपको यहाँ पे देना होगा, और यहाँ पे अपना जो है उसका सर्टिफिकेट इशू डेट बताना होगा। एससी एसटी में भी आपको ये सब जानकारी देना होगा, लेकिन जनरल में आपको ये सब जानकारी नहीं पूछेगा, समझ गए। तो ये आपको ध्यान से अपना देना है सारा जानकारी, गलती नहीं करना, और यही सेम डॉक्यूमेंट्स आपको डीवी तक रखना है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तक रखना है, क्योंकि लास्ट में मांगा जाता है कि आप डॉक्यूमेंट्स दिखाइए जो आपने फॉर्म भरते समय दिया था, ठीक है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है अपना पर्सनल जानकारी देना है, तो यहाँ पे अपना फादर्स नेम या मदर्स नेम, आप मैरिड है कि अनमैरिड है, यहाँ पे आप रिलीजन बताएंगे हिंदू मुस्लिम क्या है, यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बॉडी में पहचान पूछो, जैसे तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, जो भी आपके बॉडी में पहचान है आपको बताना है। यहाँ पे आपको ना 5 प्रीफरेंस देना एग्जाम सेंटर का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहले आपको अपना राज्य चूज करेंगे जहां भी आप एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बिहार पहला डाला हुआ, तो बिहार में देखिए इतने जगहों पे एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, फिर आपको दोबारा बिहार चूज करके दूसरा सिटी यहाँ पे आपको देना होगा। तो ऐसे आपको जो है अपना 5 प्रीफरेंस जो है क्या करना है, दे देना है एग्जाम सेंटर का। इसके बाद यहाँ पे आपको एक्स सर्विस मैन तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पे आर यू स्पोर्ट्स पर्सन, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंटल एम्प्लॉई है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, और यहाँ पे अपना एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, ज्वाइनिंग ऑफ सर्विस, और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा पीरियड। नहीं है गवर्नमेंट सर्वेंट तो आप यहाँ नो कर देंगे। फिर यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, ये भी डाटा आपका सेव हो जाता है। अब अगला स्टेप आपका खुल का आता है जो कि है कम्युनिकेशन एड्रेस। यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन एड्रेस आपको भरना है, कोरोस्पोंडेंस एड्रेस जिसको बोल सकते हैं आप, और यहाँ पे आपको नीचे में परमानेंट एड्रेस भरना है। अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है परमानेंट की तरह तो पहले ऊपर वाला बॉक्स को भर लेंगे, और उसके बाद से यहाँ पे टिक करेंगे ना यस पे, तो नीचे वाला कॉपी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 2 लाइन दिया हुआ है, लाइन 1 लाइन 2, दोनों लाइन को यूज करते प्रॉपर अपना एड्रेस को लिखेंगे, विलेज पोस्ट थाना सारा चीज अच्छे से लिख दीजिएगा। अगर आप शहर में रहते हैं तो शहर में जिस प्रकार से एड्रेस होता है प्रॉपर एड्रेस, ताकि अगर कम्युनिकेट किया जाए आपसे तो आपका एड्रेस पे पहुंचा जा सके, तो उस तरह का प्रॉपर एड्रेस लिख देना है। फिर यहाँ से कंट्री चूज कर लेना है, फिर यहाँ पे आपको स्टेट चूज कर लेना है, फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट आएगा डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है, फिर पिन कोड लिखना है, और यहाँ पे अगर परमानेंट एड्रेस सेम है तो यस करेंगे, सेम सेम कॉपी हो जाएगा। अलग है तो आप नो करके अलग अलग भी एड्रेस लिख सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों का जो है प्रेजेंट एड्रेस कहीं और होता है, परमानेंट एड्रेस कहीं और होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख के अच्छे से भर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करते ही अगले स्टेप में आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की जानकारी मांगता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ जानकारी बोल रहा है कि वेयर एवर परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज नॉट अवार्डेड बाय द यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट एंड ओनली ग्रेड आर अवार्डेड, द सेम शुड बी कन्वर्टेड टू द एग्जैक्ट इक्विवेलेंट परसेंटेज ऑफ मार्क्स एज अ फॉलोइंग फार्मूला। मतलब क्या कि अगर आपका मतलब सीजीपीए है या सीक्यूपीआई है या ग्रेड है, जीपीए है, तो आपको ना परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, और कन्वर्ट करके ही आपको लिखना होगा। अगर आपका जो है पॉइंट यहाँ पे मान लीजिए सपोज जो है सीजीपीए का 6.4 आता है तो आपका कंसीडर जो 60% किया जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपका यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया तो आपको यहाँ पे ध्यान देना। तो ये चीज आप पढ़ लीजिएगा, और यहाँ पे देखिए आपको बोर्ड का नाम लिखना, पहले मैट्रिक की जानकारी भरना है, यहाँ 12th की जानकारी, और यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन की जानकारी भरना है। तो ये सब आपको तीनों क्वालिफिकेशन को प्रॉपर भरना है। अब मैट्रिक में कैसे भरना है, तो देखिए मैट्रिक में बोर्ड का नाम लिखेंगे, पासिंग ईयर बताएंगे कौन से ईयर में अपने मैट्रिक पास आउट किया, इंस्टीट्यूट का नाम जहां से आपने पढ़ाई किया, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका था, पूरा कंबाइंड सब्जेक्ट को नाम लिखना है। जैसे आपने हिंदी पढ़ा होगा कैपिटल लेटर में लिखिएगा हिंदी, फिर आपने मैथ पढ़ा होगा, फिर साइंस पढ़ा होगा, तो सारे विषय को अच्छे से लिख देना है। फिर आपका क्वालिफाई में पास है, फिर आपको यहाँ पे परसेंटेज है कि सीजीपीए तो परसेंटेज चूज करके यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको क्या है वो आपको बता देना है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए सपोज आपका जो है यहाँ पे सीजीपीए है तो सीजीपीए में आपको सीजीपीए ऑब्टेन्ड मार्क्स यहाँ पे आपको बताना है। अब यहाँ पे आता है 12th की जानकारी, तो 12th का बोर्ड का नाम क्या है ये बताएंगे आपको, फिर पासिंग ईयर, फिर इंस्टीट्यूट नेम, सब्जेक्ट आपका क्या है वो बताएंगे, यहाँ पे पास है, इसके बाद से यहाँ पे आपको जो है परसेंटेज है कि परसेंटेज, और सीजीपीए तो सीजीपीए। इसके बाद आता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो आपको ग्रेजुएशन यहाँ पे चूज कर लेना है। स्पेशलाइजेशन आपको बताना है कि आपका जो ग्रेजुएशन है किस फील्ड में स्पेशलाइजेशन है। अगर आपने आर्ट्स पढ़ा है तो आर्ट्स लिखेंगे, साइंस है तो साइंस, कॉमर्स है तो कॉमर्स, बीटेक है तो बीटेक लिखेंगे, कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस, जो भी आपने ग्रेजुएशन किया हुआ स्पेशलाइजेशन वो आप यहाँ पे बता देंगे। फिर यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम लिखना है यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे फुल नेम लिखना है उसका यूनिवर्सिटी का, ठीक है ना, और वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज किस सिटी में है वो भी आपको लिखना है, और वो किस स्टेट में है वो लिखना है, और मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, कब आपने जो है कोर्स के लिए ज्वाइन किया था ग्रेजुएशन कोर्स के लिए, और उसके बाद से यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ज्वाइनिंग चूज किया कि हमने जून में 2020 में ज्वाइन किया था पढ़ाई के लिए, और मंथ ईयर ऑफ पासिंग हमने कब पास आउट किया यहाँ पे हमको अच्छे से बता देना इस प्रकार से। फिर
यहाँ पे क्वालिफाइड है कि क्या है, तो आपको पास चूज कर लेना है। फिर यहाँ पे इसमें से कोई चूज करना है, परसेंटेज है कि सीजीपीए है, और परसेंटेज यहाँ पे लिख देना है। तो इस तरह से आपको सारी जानकारी को अच्छे से लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है डिजरेबल क्वालिफिकेशन में आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, आपको यस करना है। ये ऑलरेडी नोटिफिकेशन में मेंशन है कि डिजरेबल क्वालिफिकेशन कंप्यूटर आपको आनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे नो करते हैं तो नो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यस करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। एडिशनल कोई क्वालिफिकेशन आपके पास है, जैसे कि और कोई आप कोई क्वालिफिकेशन किए हैं, जैसे पीजी किए तो पीजी की जानकारी यहाँ पे आप भर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ लिख के, नहीं तो इसे छोड़ दीजिएगा। अदर कोई क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आपको कोई फॉरेन लैंग्वेज आती है, लोकल लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश को छोड़ के, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं और उस लैंग्वेज के बारे में बता सकते हैं, नहीं तो आप इसे नो कर देंगे। और यहाँ पे डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे और वर्क एक्सपीरियंस को ऐड कर सकते हैं, और नहीं से आप नो करेंगे। और यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में यहाँ पे आपको जो अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, और यहाँ पे आपका नाम शो करता है, आपका एप्लीकेशन फीस शो कर रहा है, और यहाँ पे आपको सब दिखा रहा है कितना रुपया आवेदन शुल्क आपको लगेगा। यहाँ पे आपको जो है अब कैप्चा कोड भर के प्रीव्यू करके देखना है। तो अब यहाँ पे फोटो कैसे अपलोड करनी है समझ लीजिए। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए 100 से 200 के बीच बोला गया है और व्हाइट बैकग्राउंड बोला गया है, तो आप इसी प्रकार का फोटोग्राफ को क्या करेंगे, चॉइस करके अपलोड करेंगे। 200 DPI पे आपको होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ये फाइल साइज आप सही से रखेंगे, आपका इजीली अपलोड हो जाएगा। और अगर आपको फाइल साइज गड़बड़ हो रहा है तो आप ऑनलाइन एडिट कर सकते हैं, फाइल को रिसाइज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्राउज करके चूज करूंगा, मेरा फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। देखिए हमने इस प्रकार से जो फोटो को अपलोड कर लिया, हमने यहाँ पे ब्राउज करके फाइल को चूज किया, ऑटोमेटिक अपलोड हो गया। अब यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे सिग्नेचर के लिए। सिग्नेचर में देखेंगे बोला गया 80 से 150 के बीच होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्राउज करके चूज करेंगे, सिग्नेचर भी हमारा अपलोड हो जाएगा। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद से फ्रेंड्स इस प्रकार से आपका देखिए व्यू करके आ जाता है। आपको एक बार व्यू वाले बटन पे क्लिक करके व्यू करके देख लेना है। जब तक आप व्यू करके नहीं देखेंगे, आप सबमिट करने जाएंगे तो बोलेगा कि आपको जो है व्यू करना है। तो मैं एक बार दिखा भी देता हूँ क्या एरर आएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन चूज करूंगा। ये देखिए ऑनलाइन चूज करना है, यहाँ पे आपको सबको टिक कर देना है। इसके बाद से यहाँ पे कैप्चा कोड भर के आपको सबमिट करना है, और जिससे आप सबमिट करेंगे तो ये देखिए आपको बोल रहा है कि प्लीज व्यू फोटोग्राफ बिफोर सबमिट। मतलब क्या, ये जो आपने अपलोड किया है इसको आपको देखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे व्यू बटन बना हुआ है। तो आप इस पे क्लिक करके देख लेंगे, हाँ ये सही है, फिर क्लोज कर देंगे, फिर व्यू करके देख लेंगे, क्लोज कर देंगे। तो ये जब तक व्यू करके नहीं देखेंगे तब तक ये सबमिट नहीं। अब सबमिट करने जाएंगे तो सबमिट हो जाएगा, लेकिन मैं कहूंगा सबमिट करने से पहले प्रीव्यू पे क्लिक करके देखिए कि जो भी अपनी जानकारी यहाँ पे फिलअप किया वो सब चीज सही है कि नहीं। अगर उसमें कुछ भी गलती है तो बैक जाके सुधारेंगे, नहीं गलती है तो आपको यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करते हैं, देखिए इस तरह से आएगा, आई एग्री करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कैप्चा, अच्छा ये जो कैप्चा हमने गलत भर दिया, मैं दोबारा से यहाँ पे भर लेता हूँ। अब यहाँ पे सबमिट करूंगा, देखिए हमारा अब जो फाइनल सबमिट हो जाएगा। देखिए सबमिट हो गया। अब हमको पेमेंट गेटवे पे लेकर आ गया। यहाँ पे हमको जो भी एप्लीकेशन फी लग रहा है, जैसे यूपीआई के थ्रू, कोई भी ऑप्शन के थ्रू पेमेंट जमा करके क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप जो है फाइनल प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे।